डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। कॉपी बंद करके ना पूरा रख देंगे ना, पूरा फोकस बोर्ड पे रहेगा। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होगा? देखिए, डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन की प्रक्रिया। डाइजेशन की प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया, पचाना। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम में बताया था ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। क्लियर? तो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेटा बाहर जाइए, बात की। आओ। क्या देख रही है रे? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? जरूरी है कुछ होगा? चलिए, मैं बोला पाचन करना है तो भोज्य पदार्थ अपन लोग ग्रहण करते हैं। जब भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे तो भोजन का पाचन होना जरूरी है, तभी हमको एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा तभी हमको मिलेगी। और हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो हमारा बॉडी फिर सरवाइव नहीं कर सकता, एक समय के बाद वो डाउन हो जाएगा। भाई इसको एनर्जी मिल रही है तब ये जल रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है तो ये चल रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये रन नहीं करेगा। वैसे हमारा बॉडी, हमारे बॉडी को चलाना है तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलना जरूरी है। ओके, तो डाइजेशन करना है और डाइजेशन करके ऊर्जा प्राप्त करना, ये हमारा टारगेट है। तो हम शरीर में अंगों के कुछ ऐसे समूह को यूज करेंगे जो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को कराएगा। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो अंगों का ऐसा समूह है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है और वहां से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। मैं बताया था कि मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल या कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? तो ऑर्गन्स बनते हैं, अंगों के समूह बनते हैं। अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी। तो बॉडी का एक पार्ट है बेटा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे अंगों के समूह को, जो भोजन को पचाने में जो जो अंगों के समूह यूज हो रहे हैं उनको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। जैसे स्टार्ट होगा प्रोसेस मुख से। मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है। मुख, मुख गुहा, फिर उसके बाद आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सारे पार्ट होंगे। क्लियर? अग्नाशय, अमाशय, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम भोज्य पदार्थ क्या क्या ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ क्या क्या ग्रहण करते हैं? व्हाट आर द फूड्स? फूड क्या होते हैं? तो जो हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल फूड है। उससे हमको डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिल जाती। जैसे आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी या कोई वेजिटेबल्स खा रहे हैं या फिर मीट खा रहे हैं या फ्रूट ले रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट ऊर्जा हमको नहीं मिल रही है। हम उसको ला रहे हैं, खा रहे हैं, चबा रहे हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। अब वो एक लेयर पर जाकर क्या हो रहा है? धीरे 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 उसका पाचन हो रहा है
और पाचन होने के बाद जो उसमें वेस्टेज है वो बाहर निकल जा रहा है और जो यूजफुल है उसको ले रहा है। इसको बोलते हैं बेटा आपका पाचन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप, डाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बोलेंगे। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? मैं बोला कि पाचन करना है तो पाचन करने के लिए शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों के समूह का प्रयोग करेंगे तो पाचन तंत्र है। परंतु पाचन किसका करना है? भोज्य पदार्थों का। अब भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जटिल फूड होते हैं। हम कोई भी चीज खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, या कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई भी चीज अपन सेवन कर रहे हैं, तो सीधे उससे हमको क्या होता है बेटा? एनर्जी नहीं मिलती। और उस प्रकार के फूड को हम लोग जटिल फूड या कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदल देती है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which we can convert the complex food into the simple food। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं। और जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने के लिए शरीर के जिन अंगों के समूह का प्रयोग करते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं, है ना? चतुरानी खड़े हो तो यस। बताओ पाचन तंत्र क्या होता है? बट ध्यान सुना करो, चल तुम तो भोज्य पदार्थों। वेरी गुड। पाचन तंत्र क्या होता है? गुड। पाचन तंत्र अंगों का ऐसा समूह है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलता है, जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो। एक मशीन है, इट इज लाइक अ मशीन जो काम कर रहा है। और वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी वो देगा। तो एनर्जी कैसे देगा? मशीन में डालोगे इधर आलू, इधर निकलेगा सोना। समझ गए भाई? जो खा रहे हो उससे ऊर्जा तो मिल नहीं रही है, वो एक लेयर के बाद जब वो पच जा रहा है तब ऊर्जा मिल रही है। तो जो पचाने के लिए जो मशीन यूज कर रहे हो वही तो है डाइजेस्टिव सिस्टम। मौसम्बी लाए, मौसम्बी को डाल दिए जूसर में, और जूसर क्या किया? उसको पूरी तरह से जूस में कन्वर्ट कर दिया, बाकी अपशिष्ट को निकाल दिया। तो जो जूसर मशीन है वो सिस्टम है कि नहीं? हाँ, उसको आप लोग जूसर सिस्टम कहेंगे। अपन पाचन की बात करें, पाचन को करने वाले सिस्टम पाचन तंत्र लिखेंगे, पाचन फटाफट लिखेंगे। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है तथा ऊर्जा को प्राप्त कर अपशिष्ट को बाहर किया जाता है। तथा ऊर्जा को प्राप्त करके अपशिष्ट को बाहर किया जाता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम अंगों का ऐसा समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का ऐसा समूह है
जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करता है। जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड। ठीक है, अर्थात जो पाचन की प्रक्रिया को करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है। देखो, अर्थात पाचन की प्रक्रिया को करता है, पाचन की प्रक्रिया को करता है। ठीक है, तो देखो अंगों के समूह जो पाचन करवाएंगे, तो सबसे पहले माउथ का यूज करेंगे, माउथ के बाद पेट, पेट के बाद लीवर। क्लियर है? इन सब को मिलाकर अपन लोग पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, एक गिलास वाटर पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। तो पहला पॉइंट, हमको वाटर से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती, वाटर का यूज पाचन तंत्र में नहीं है। पहला पॉइंट। आप पानी पीते हो, अच्छी बात है, पानी आपके, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में काम आता है, और पानी आपको ऊर्जा नहीं देता। दूसरा पॉइंट, विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा इतना ग्राम विटामिन ए में कितनी ऊर्जा है, तो 0। कितना है? 0। विटामिन, मिनरल्स, वाटर से हमको ऊर्जा नहीं मिलती। समझ में आ रहा बात? ठीक, अभी लिखना नहीं, ध्यान से देखना। हम जो भोज्य पदार्थ खा रहे हो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो हम जब भी खाते हैं तो हम 3 चीज खाते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज हम 3 फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे चावल खा रहे हैं, फैट मिल रहा है, चिकन, मटन, अंडा, या फिर आपका जो भी दूध का सोर्स खा रहे हैं उसमें प्रोटीन मिल रहा है। ठीक, कार्ब्स मिल रहे हैं, रोटी वगैरह खा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। तो हम 3 चीज खाते हैं, टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे बेटा आप लोग? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का सेवन करते हैं, ना तो विटामिन ना तो पानी। विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, पानी से हमको ऊर्जा नहीं मिलती। तो मुख्य एनर्जी के जो सोर्स है, मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है, ऊर्जा के मुख्य सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, सॉरी फैट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? भाई आप जो भी खा रहे हो वो सिर्फ 3 फॉर्म में ही ले रहे हो, या तो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, या तो आप प्रोटीन ले रहे हो, या तो आप फैट ले रहे हो। पनीर खा रहे हो, प्रोटीन। दूध खा रहे हो, प्रोटीन। क्लियर? चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, सब प्रोटीन के सोर्स है। फैट है जैसे चावल वगैरह, राइस खाते हो, फैट। कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीजें आप खाते हो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये तीनों है जिसको आप ग्रहण करते हो। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और क्या है? फैट। कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन होगा तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर? और फैट का पाचन होगा ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। बोल यार। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में, और फैट ग्लिसरॉल के फॉर्म में। याद हो गया सबको? खड़े हो तो। फैट का पाचन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल। बैठो। प्रोटीन का पाचन होगा किसमें कन्वर्ट होगा?
एमिनो एसिड। प्रोटीन का पाचन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड। ग्लूकोज ये किसका कन्वर्टेड रूप है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है, ये ऊपर वाले, और नीचे वाले सिंपल फूड है, और हमको एनर्जी इन्हीं से मिलती है। क्लियर हुआ? तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा काम ही क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को हमको क्या करना है? सिंपल फूड में कन्वर्ट। समझ में आया जी? पक्का? देखो, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, और इस काम को करने के लिए शरीर के जो अंग काम करते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? इसको लिखो फटाफट, इसको लिखिए, ऐसा हायरार्की बना के लिखिएगा। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर। तो लोग क्या एक्सेल बना रहे हो? है ठीक, थ्योरी को पढ़ो बेटा, थ्योरी को, है ना। एक्सेल में भी थ्योरी को पढ़ो, फंक्शन लोग को बनाओ, जितने फंक्शन है सबको यूज करो। हो गया? क्लियर हो रहा है बाबू? ठीक, हो गया ना? अब ध्यान से सुनते जाओगे। ये आपके नोट्स में सारा चीज दिया हुआ है ना, थ्योरी वगैरह दिया हुआ है। जैसे आपको लिखना रहेगा तो थ्योरी पढ़ लेना। सारी जटिल खाद्य अणुओं को छोटे छोटे आपका, है ना, अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक, अब याद करेंगे तुरंत तुरंत। ठीक, कॉपी बंद, ध्यान से सुनना। पाचन तंत्र में अंगों के समूह का प्रयोग करेंगे। अंगों का समूह, तो अंगों का समूह प्रयोग होगा। तो एक तो होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो पाचन तंत्र दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक तो होगा आहार नाल और दूसरा होगा ग्रंथि। मैं बताया ग्रंथि या ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो तीन चीज को निकालते हैं। एक तो हार्मोन निकालेंगे, दूसरा जूस निकालेंगे, और तीसरा क्या निकालेंगे? एंजाइम। ओके, तो ये जो ये ग्रंथि एंजाइम निकालेंगे ना, वो भोजन को पचाने में सहायता करेंगे। जैसे लार ग्रंथि लार निकालेगी, तो लार क्या करेगी? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को गीला करेगी, लुब्धि बनाएगी। इसलिए इसके साथ साथ हमको ग्रंथि को भी पढ़ना है। बोलो समझ में आ रहा है भैया? आपके भोजन पदार्थों को जूस का, एंजाइम का, और याद रखना हार्मोन्स की आवश्यकता है। तो हार्मोन्स तो हम लोग देख चुके हैं, पिछली क्लास में हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अभी हमको क्या पढ़ना है? तो लार वगैरह जैसे मतलब ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है जो आपका जूस निकाल है या एंजाइम निकाल है। याद करना, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ, फूड पाइप, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब पढ़ना है। फूड पाइप, स्टोमैक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, माउथ, माउथ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्टोमक के बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। याद हुआ? ग्लैंड में सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लिवर, पेनक्रियास, और मैं इसको बता चुका ये मिश्रित ग्रंथि है। याद आ रहा है? अभी देखेंगे, फिर से देखेंगे। इतना याद हुआ? पाचन तंत्र में सारी चीजों को पढ़ना है। क्लियर? पाचन तंत्र, चल तो रानी, तो खड़े हो, चश्माधारी।
मैडम उठो तो वहां से, इधर बैठो, तू उठ यहाँ से, इधर बैठ। पहला मुंह फिर खाते पे खाते पेट फिर आए खाते पाए फिर पेट हाँ फिर उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत हाँ, गुदा दुआ, ठीक, बैठ। चल तो तू उधर खड़े हो रानी। कौन कौन सा ग्रंथि बताया? लाल ग्रंथि और पेनक्रियास, एक तो हिंदी बोल रही है, एक अंग्रेजी बोल रही है। लाल ग्रंथि लिवर और लिवर पेन, अग्नाशय। हाँ, अग्नाशय अमाशय, अग्नाशय और अमाशय दोनों है। अग्नाशय और यकृत, ठीक। लार गति स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, ये सब ग्रंथि है बेटा, ग्लैंड से। बैठो, याद हुआ सबको? सबसे पहले माउथ, फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस। तो पहले तो होगा बेटा आपका माउथ, फूड पाइप, ओके, उसका स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। चलिए लिखिए फटाफट। तुम लोग ना ध्यान दिया करो क्लास में, हाँ। पानी दे तो भाई। हो गया, हाँ। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम को याद किया करो बेटा, है ना। देखो बेटा, इस डायग्राम को बनाना है, फटाफट बनाएंगे। जल्दी बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि एक एक पॉइंट को समझना है। अब कलवा बनाए थे ना, ये कलवा के अंदर का भाग है। हो गया, वेरी गुड। एलिमेंट्री कैनाल को भी बनाइए। आहार नाल जो लिखा हुआ है माउथ से लेकर एनस तक जुड़ा हुआ है, और उसी आहार नाल के सारे हिस्से हैं, जो 9 मीटर लंबा होता है और 30 फीट लंबाई में। कितना है फीट में अगर मेजर करो, 30 फीट, और 9 मीटर लंबा है। राइट साइड में आपको दिख रहा है, उधर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको,
बनाइए उसको भी। आहार नाल छोटा हो गया है आपका। इतना छोटा आहार नाल कैसे बन सकता है? 9 फीट का बनाइए पूरा। माउथ टू एनस, आहार नाल कनेक्ट होगा माउथ टू एनस। ओके, ठीक, चलिए देखिएगा। अभी याद करते जाएंगे फटाफट ना। नंबर कर रहा हूं, नंबरिंग दे रहा हूं। देखो इधर देखो, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, जटिल भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, वो जटिल भोज्य पदार्थ हमारे माउथ से अंदर जाएगा। इंजेक्ट कहां से होगा? तो माउथ से। भाई कोई भी चीज होता है तब से उतार के खा देते हो, यही समोसा बोलते हैं होता है ना। तो माउथ से हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को ग्रहण करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड का पाचन माउथ से शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? अपन लोग एक एक सेक्शन को देखेंगे। माउथ के बाद जब भोज्य पदार्थ को हम लोग चबा वबा कर क्या करते हैं, लुगदी बनाकर उसको अपन नीचे इंजेक्ट करते हैं। तो वो फूड पाइप के माध्यम से, इसके माध्यम से बोल रहा हूँ, फूड पाइप के माध्यम, इसी को इजोफेगस कहते हैं। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इजोफेगस। इजोफेगस के माध्यम से नीचे जाता है और जाकर हमारे पेट में, स्टमक में वो जाकर क्या होगा? रेस्ट होगा। क्लियर? कितने देर रहता है पेट में खाना, क्या क्या होता है, सब कहानी पढ़ेंगे। इसी पेट से आपका नीचे कनेक्ट होता है छोटी आंत। क्या कनेक्ट होता है? छोटी आंत। इसी छोटी आंत और पेट के पास दो ग्रंथि है, एक तो पेनक्रियास है और दूसरा लीवर है, अग्नाशय है और यकृत है। जैसी छोटी आंत कनेक्ट खत्म होगा, वहां से बड़ी आंत शुरू हो जाता है, और बड़ी आंत के बाद वो सीधा आपका मल द्वार या फिर गुदा द्वार के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर, और यहां से यहां तक जो भोज्य पदार्थ ट्रेवल करता है, उसमें जो जो भोज्य पदार्थ में वेस्टेज था वो सब बाहर निकल जाता है, पर जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, जो कि एनर्जी का फॉर्म है, वो सारी चीजों को अवशोषित कर देता है। इसी को हम एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना, है ना। अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। तो हमारा पाचन तंत्र ऐसे काम करता है। ये बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल है, यहां से यहां तक जो है वो पूरा आहार नाल कहलाता है। और आहार नाल में याद रखना, ये सारी चीजें कंसिडर होती है, जिसकी लंबाई लेंथ, टोटल लेंथ 9 मीटर की होती है, और 30 फीट ये क्या होता है बेटा? लंबा होता है। क्लियर हुआ? पक्का? फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुख, इजोफेगस, ओके, स्टमक, 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 और आपका छोटी आंत में यकृत और पेनक्रियास, दो ठो ग्लैंड्स है, दो ग्रंथि है। पेनक्रियास ग्रंथि जो को मिश्रित ग्रंथि है, और एक तो याद रखना बेटा यकृत, लीवर, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स। और ग्लैंड से याद रखना 3 चीज को सिक्रेट करते हैं। एक तो हार्मोन्स, पिछली क्लास में अच्छे से बताया हूं, हार्मोन्स, जूस, एंजाइम, ये 3 चीज निकालते हैं। यहीं से जुड़ा होगा आपका क्या? बड़ी आंत। क्या होगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत, यही लीवर के पास एक गॉल ब्लेडर होता है, जहां से पित्त तरह से निकलता है, उसको जमा करने के लिए पित्ताशय। सब डिटेल से देखेंगे। ओके डियर, बोले यहां तक समझ में आया? मूत क्या होता है? मूत लिखो, MOUTH, माउथ, मुंह, मुंह, मुंह को लिखो। माउथ इज अ प्रारंभिक भाग, इट इज अ ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। प्रारंभिक भाग मुख होता है। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिसकी सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को
जिसकी सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट मतलब ग्रहण किया जाता है, अंदर लिया जाता है। तो आहार नाल में भेजना है अगर भोज्य पदार्थों को, तो किसके माध्यम से भेजोगे? माउथ। ओके, ठीक, ध्यान से देखते जाना बेटा, एक एक पॉइंट। माउथ में तीन चीज है, पहले तीन चीज के बारे में पढ़ना है। एक तो है दांत, अब लिखो नहीं बेटा, छूट गया क्या? हो गया? कसम से झूठ थोड़ी बोल रही है, नहीं ना, पक्का झूठ बोल रही है, मुंह से दिख रहा है झूठ बोल रही है, खा तो कसम। देख बेटा, दांत होगा, दांत, पक्का? अबे दांत होगा ना? तुम लोग में है कि नहीं दांत? दांत। एक तो होगा बेटा जीभ, क्या होगा? जीभ, टंग। और एक होगा लार। ये तीन चीज मुंह में है बस। एक तो है दांत है, एक तो जीभ है, और एक लार है, और तीनों के बारे में पढ़ना है। क्लियर? एक एक पॉइंट ना सुनते जाना। पहले तो उधर माउथ, माउथ के बाद इजोफेगस, इजोफेगस के बाद आपका सीधा आपका याद रखना स्टमक, स्टमक के बाद लीवर है, पेनक्रियास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस है। वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ द आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ओपनिंग भाग है, सबसे जहां कॉम्प्लेक्स फूड जहां से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसका सामना तीन चीज से हो रहा है, दांत से हो रहा है, जीभ से हो रहा है, लार से हो रहा है। तो दांत को पढ़ना है, जीभ को पढ़ना है, लार को पढ़ना है। दांत को पढ़ेंगे, जीभ को पढ़ेंगे, लार को पढ़ेंगे। दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इंसाइजर, इंसाइजर, केनिन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में नाम याद नहीं करना, पता चला चवड़ना, अर्ध चवड़ना, रदना, कृदंत, ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे पकड़ के ठेकली मारूंगा तुम्हारी, ठीक है? हिंदी में याद नहीं करना है भाई, मैं गुरु हूँ, कुछ तो बोल रहा हूँ, सही सोच के बोल रहा हूँ, मेरे को क्या है, नहीं याद कर। कृदंत, रदनक, चौवर्णक, अर्ध चौवर्णक, ऐसे नहीं याद कर। इंसाइजर, हिंदी में भी इंसाइजर लिखो, अगर इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो तो हिंदी में लिखो। इंसाइजर, ओके। केनिन, 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 प्रीमोलर, मोलर। यहां से क्वेश्चन एक आएगा, दांत से क्वेश्चन पूछता है। कितने प्रकार के होते हैं दांत जी? कौन कौन सा? उधर कहा दिख रहा है? कोको कोला, कॉन्क्लूजर, वेरी गुड सर, सबरी बोल दे लास्ट में। याद हो गया? यस सर। नहीं नहीं बोला, ठीक, ईमानदार लड़का है यार तू, नहीं बोला, अच्छी बात। तुम लोग का याद हुआ? चल तो खड़े हो आप, क्या नाम है आपका? अनीता। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा रेवती, भूल गया था यार, दो तीन दिन लगता है मेरे को, क्या है याददाश्त कमजोर है, ये सब को तो याद नहीं कर पाता हूँ मैं, तुम्हारा नाम कैसे याद करता हूँ? चलो जी बोलो चार ठो नाम। वेरी गुड, बैठो दोनों, तू कल से आगे बैठा है, ठीक। आप बोलो बेटा। वेरी गुड, बैठिए। चार ठो याद हो गया? इंसाइजर, केनिन, प्रीमोलर, मोलर। अब यहां से समझ में नहीं आया, ये तो सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए है, देखने के लिए, ठीक है? आगे चार दांत, नीचे चार, ऊपर चार, आपने काउंट करना घर में जाके, नीचे के चार, ऊपर के चार, ये है आपका इंसाइजर, ओके। आगे के चार दांत क्या है? इंसाइजर। और दो ठो राक्षस जैसे निकला हुआ है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये चीरने फाड़ने का प्रयोग करते हैं, मांस वास खाना है, मटन वटन खाना है, तो मुंह भी वैसी बना लेते हैं जानवर जैसे, ठीक। तो दांत से उसे चबाने फाड़ने का प्रयोग करते हैं, वो है केनिन। क्या है? केनिन। दो दो नुकीला नुकीला निकला है ना, ऊपर में दो, नीचे में दो, हाँ वही है आपका क्या बेटा? केनिन। उसके बाद उधर लेयर में दिख रहा है, तीन ठो इधर, तीन ठो इधर, जबड़ा के पास, वो है प्रीमोलर। और एक ठो लास्ट में है जो इधर एक, इधर एक, ऊपर एक, ऊपर एक, वो है मोलर। सबको याद करेंगे, अभी देखते जाना। इंसाइजर, इंसाइजर, केनिन, केनिन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसाइजर आठ है, नीचे चार, ऊपर चार,
इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, 4 हो गया। तो 4 4 8, याद हो रहा है ना? वेरी गुड। याद रखना बेटा, इंसाइजर में ऐसा 2 2, फिर ये 2 और फिर ये 2, ऐसे 4 है शुरू में, इधर 4 इधर 4, तो टोटल हो गए 8। इसको 20 से भागना है, 20 से ऐसे भाग में डिवाइड करना है। तो इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, टोटल हो गए 8। ठीक। कैनिन में यहां पर एक तो नोकीला टाइप दिख रहा है, इधर नोकीला टाइप दिख रहा है। ड्रैकुला टाइप किसी का बड़ा रहता है, देखना राक्षस टाइप दिखता है और दिखती भी है। अचानक रात रात को देखो डर जाओगे, ओ माय गॉड, उन लोग खुश हो जा रहे अरे यार, ये इसको बोलते केनिन। देखना तो अपना अपना कितना बड़ा बड़ा दांत है। चीरने फाड़ने के लिए इसका प्रयोग करेंगे बेटा। क्या है? केनिन। ओके, 4 हो गए, ऊपर 8, 12 हो गए। प्री मोलर है, इधर 2 इधर 2 उधर 2 उधर 2, टोटल हो गए 8। मोलर 12। क्लियर? कितने हैं? 12। 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर। तो सबसे पहले बोला 8, 4, फिर 8, फिर 12। अब इसको याद करें, टोटल हो गए 32 दांत। पर इसको और सिंपल करके याद करें। देखो ध्यान से, ये तुम्हारे माउथ का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये इंसाइजर है, नीचे 4 ऊपर 4, टोटल हो गए 8। ये नुकीला वाला जो चीरने फाड़ने का प्रयोग हो रहा है वो केनिन। क्या है? केनिन। उसका 3 इधर प्रीमोलर, सॉरी इधर 2 प्रीमोलर, उधर 2 प्रीमोलर, इधर 2 प्रीमोलर, इधर 2 प्रीमोलर, टोटल हो गए 8। और इधर 3 इधर 3 उधर 3 उधर 3, 12 है। क्या है? मोलर। तो 8 है, 4 है, 8 है, 12 है, बोला नहीं। इंसाइजर, केनिन, प्रीमोलर, मोलर। दंत सूत्र पूछेगा तो आप बताना पड़ेगा। पहले ये समझ में आया क्या? पक्का? ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, हर एक पॉइंट को समझना। ये आपके माउथ का स्ट्रक्चर है। माउथ में भी सबसे पहले आपको दिखना है दांत। जब आप पैदा हुए तो धीरे धीरे आपके मुंह में दांत आना शुरू हुआ। तो जो आया और टूट गया और टूट के दोबारा आया, है ना? तो जो दोबारा आया उसको समझना है, उसको सेकेंडरी टीथ बोलेंगे। और जो एक ही बार आया और उसके बाद वो दोबारा कहीं ना कहीं वो आया ही नहीं, तो उसको प्राइमरी टीथ। आगे देखेंगे सब चीज तो सबसे पहले याद रखना, हमारे पास जो एक बार जो दांत आते हैं, ठीक है, शुरुआत के समय में जब आप बच्चे रहते हैं तो आपके दूध के दांत आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं, उसको प्राइमरी टीथ बोलेंगे। तो सबसे पहले याद रखना 4 इधर 4 इधर, ये आएगा इंसाइजर। इंसाइजर आएगा शुरू में, सबसे पहले क्या आएगा? इंसाइजर। क्लियर? तो याद रखना बेटा, प्राइमरी रूप से 4 इंसाइजर आए और 4 केनिन आ गए, चिरने फाड़ने वाले। पर प्रीमोलर नहीं आता। प्रीमोलर एक भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, सॉरी 0 रहेगा बोल रहा हूं, 2 रहेगा। ठीक है ये 0 चाइल्ड में है, वो आगे बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग बच्चे हैं, तो बच्चे अगर हम लोग अपने आप में बच्चे हैं तो बच्चों में प्री मोलर एब्सेंस होता है। पहला क्वेश्चन, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते प्री मोलर? बचपन में थे तो हमारे यहाँ प्री मोलर आया ही नहीं था। तो कैसे आए? 4 इंसाइजर आए नीचे, 4 इंसाइजर आए ऊपर, टोटल कितने हो गए? 8। 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गए। केनिन आया 1 2 3 4, केनिन 4, तो 8 4 कितने हो गए? 12। प्री मोलर कितने होते हैं? 0। प्री मोलर आए नहीं, जो 8 आने हैं वो बाद में आएंगे। मोलर आ गए कितने? 8। मोलर भी 12 आने हैं, पर अभी कितने आए हैं? 8। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। क्लियर?
देखो ध्यान से एक एक पॉइंट। सबसे पहले मैं बोला कि बेटा चाइल्ड में 4 होते हैं इंसाइजर नीचे, 4 होते हैं इंसाइजर ऊपर, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 होते हैं इंसाइजर और 4 होते हैं केनिन। ये एक ही बार जीवन में आते हैं दांत। अगर ये टूट गए तो समझ लो दोबारा और नहीं उगेंगे, क्योंकि आपका इंसाइजर आया तो इंसाइजर तो आपका 8 आ गया, क्लियर। केनिन 4 आ गया, तो 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आएंगे। प्रीमोलर, क्या बोला? प्रीमोलर, क्लियर। प्रीमोलर जो दिख रहा है वो एब्सेंस है, ठीक है। अब ये 4 टूटेंगे, ये दोनों टूटेंगे तो ये दोबारा उगेंगे। पहले शुरू में आएंगे कितने? 8 इंसाइजर और केनिन 4, टोटल हो गए 12। प्रीमोलर क्या है? एब्सेंस है। मोलर भी आने हैं 12 पर कितने आएंगे? 8। जो अक्कल दांत बोलते हैं 4 तो जो एक्स्ट्रा दांत आता है जिसका यूज ही नहीं है लाइफ। समझ में आ रहा है बात? वो लास्ट में जबरन आते हैं, जब आपकी बुद्धि बढ़ जाती है बोलते हैं अक्कल दाढ़ा बढ़ रहा है दांत निकल रहा है, ठीक है। वहां से आप मेच्योर होना शुरू होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो 4 एक्स्ट्रा दांत आएंगे। कौन से वाले? आपका बोल रहा हूं मोलर वाले। तो बच्चों में टोटल कितने दांत आते हैं? 20। तो ये 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार उगेंगे जीवन, क्योंकि एक बार टूटेंगे तो फिर उसके बाद फिर से दोबारा बनेंगे। पर प्रीमोलर ऐसा है जो एक ही बार आएगा, क्योंकि बच्चों में नहीं आया है कि नहीं। देखो एकदम कंफ्यूज मत हो ना। इंसाइजर है, केनिन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इंसाइजर है वो है टोटल 8, इंसाइजर 8 है, केनिन 4 है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो प्रीमोलर भी 8 है और मोलर कितने हैं? 12 है। तो बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंस है, प्रीमोलर एब्सेंस है और 4 मोलर एब्सेंस है। तो टोटल 12 दांत है जो नहीं आए, तो टोटल कितने बच गए? 20। 20 दांत एक बार आएंगे, फिर ये दोबारा टूटेंगे तो फिर ये दोबारा उगेंगे। तो मतलब ये टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। इंसाइजर टूटा फिर उगेगा, केनिन टूटा फिर उगेगा, मोलर का जो 8 है वो टूटा फिर उगेगा, क्लियर। तो बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंस रहता है? प्रीमोलर। उसके बाद आएंगे आपका, याद रखना, जब आप एडल्ट हो जाओ, तो एडल्ट हो जाओगे तो आपका इंसाइजर 8, केनिन 4, फिर प्रीमोलर उगेंगे। टोटल कितने? 8। और जो 4 मोलर जो बचे थे वो उगेंगे। ये क्लियर हुआ? ये सब दूध के दांत, ये टूट जाएंगे तो फिर से क्या होंगे बेटा? उगेंगे। उगेंगे, अब उसके साथ क्या उगेगा बेटा? प्रीमोलर और 4 मोलर। क्लियर हुआ? याद रहेगा? पक्का? ठीक। कौन रिपीट करेगा? आरती खड़े हो, बोलो। ठीक। वेरी गुड, ठीक। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 ठो। जीवन में कितने बार दांत उगते हैं? 2 बार। तो कितने दांत दोबारा उगते हैं? 20। कितने दांत एक बार उगते हैं? 12। 12 में कौन सा? 8 ठो प्रीमोलर, एक ही बार आएगा, और 4 क्या होंगे? मोलर। टोटल 12 दांत ऐसे हैं जो एक बार आते हैं। ओके, याद रहेगा? देखो याद रखना, ये दो ठीक, ये दो बच्चों में है ना। तो 2 है क्या? इंसाइजर। 1 है कैनिन, 0 है, और 2 क्या है? मोलर। समझ में आया? तो बच्चों का दंत सूत्र 2102, 2102। पर एडल्ट का 212 और 3, 2123 दांत सूत्र याद रखना। याद रहेगा भाई? जब प्रीमोलर एब्सेंस है और 1 मोलर एब्सेंस है, तो 3 में 1 एब्सेंस है और 2 में दोनों एब्सेंस है कि नहीं। प्रीमोलर कितने बार आएगा? एक ही बार। तो क्या बच्चों में आएगा क्या? नहीं। मोलर में कितने बार आएगा? तो याद रखना, जो 2 है
वो दोबारा उगेंगे और बाकी एक ही बार आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, वेरी, इसको याद रखना। दांत का सबसे ऊपर पार्ट जो कवर है, बोलो यहां तक समझ में आया ना? पीछे लिख लो, अगर 10 सूत्र को लिखना है बच्चों में 2102 2102 बच्चों में दांत सूत्र जो होता है 2102, बच्चों में दंत सूत्र 2102, एडल्ट में दंत सूत्र जो होता है 2123 2123, इधर 2123, इधर 2123, ऊपर 2123, ऊपर। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है जी? बच्चों में दंत सूत्र 2102, क्योंकि बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंस है और मोलर एब्सेंस। ओके, ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो दांत को ना, ये एक्चुअल में दांत का स्ट्रक्चर है। दांत का जो अपर लेयर है ये वाला दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल याद रखना, क्या बोलेंगे? इनेमल। पूरे मानव के शरीर का सबसे कठोर अंग है ये इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनेमल। ओके, इनेमल के जस्ट नीचे में होता है डेंटाइन, और उसके नीचे में जो नस टाइप का दिख रहा है आपको वो होता है पल्प। चारों साइड मसूड़ा होगा गम, और वो फिर हड्डी से जुड़ा होगा बोन। क्लियर हुआ? इसी के नीचे वाले पार्ट को रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसी रूट से ना वाहिकाएं जुड़ी होती है, नर्व्स या फिर इसको ब्लड वेजल। बोलो, याद हो रहा है ना? याद करना बेटा, सबसे ऊपर में इनेमल है। जो एक दांत को उठाया और एक दांत के स्ट्रक्चर को देख रहा, तो सबसे अपर पार्ट जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो कहलाता है इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे में होता है डेंटिन, डेंटिन के जस्ट नीचे में होता है पल्प। पल्प में पूरा वेजल कनेक्टेड है, और वेजल आपका याद रखना कहीं ना कहीं जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, रूट वाला पार्ट। तो रूट वाला पार्ट वहां कहीं ना कहीं नर्व से या ब्लड वेजल से जुड़ा होगा, जिसके माध्यम से ऊर्जा हमारे दांतों को मिलती है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बचपन में चॉकलेट वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनके दांत सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि चॉकलेट खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, और वो नर्व से जुड़ा है तो यहाँ कीड़े लग जाते हैं। बड़े में अगर ऐसा हो गया दांत में कीड़ा वीड़ा लग गया तो बकायदा यहाँ रूट से साफ करेगा, नहीं तो अंदर ही अंदर पूरा खा जाएगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा आपको रूट कैनाल कराना पड़ेगा। रूट कैनाल करने का मतलब पूरा अंदर तक जाके उसको क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। तो नीचे वाला पार्ट रूट, रूट मतलब जड़, तो रूट कैनाल। बोन हड्डी है ये क्या है? हड्डी है। और यहाँ पर क्या है? वाहिकाएं जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से ब्लड, और ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज। क्लियर है? यह ऊर्जा प्रदान करे। ऊपर वाला भाग क्या है? इनेमल। ऊपर वाले भाग को क्राउन बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? क्राउन, टोपी। और नीचे वाला जड़ वाला भाग है रूट। तो देखो दांत दो हिस्सों में बटा है, एक तो रूट और एक तो आपका क्राउन। क्राउन जो है उसमें इनेमल है, डेंटाइन है, पल्प है। ओके, गम्स है। गम्स, गम्स का काम नहीं हो तो मसूड़ा है। एक्चुअल में क्या है? डेंटाइन और पल्प, और क्या है? इनेमल। जबकि रूट वाले पार्ट में क्या है? तो देखो बोन है, रूट कैनाल है, और क्या है? दांत किसका है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बना होता है दांत? पानी एब्सेंस होता है, वाटर जीरो। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ओके बाबू, ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां से कोई भी डाउट है पूछिए। कोई भी डाउट है पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी राइट नाउ। मीना कुछ पूछना है?
चलिए अनीस खड़े हो। दांत कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कौन कौन से? हाँ वेरी गुड। और हाँ ठीक, बैठ जाओ। तू खड़े हो दिव्या, बोल। ठीक। मानव एडल्ट में, वयस्क में कितने मोलर होते हैं? चुप रहोगे ना, सब कॉपी बंद रहेगा। एडल्ट में बोल रहा हूं ना। हम्म बच्चों में कितने प्रीमोलर होते हैं? 0। ऐसे कौन से दांत है जो जीवन में एक बार आते हैं? कौन कौन से दांत है जो जीवन में एक ही बार आते हैं? चाकू रखी है, मार देना। 12 तो दांत एक बार आते हैं, तो 12 दांत में प्रीमोलर 8 है जो एक ही बार उगेगा, क्योंकि बच्चों में अनुपस्थित है। अब मोलर में 8 उग चुके हैं, तो 4 बचे हैं। वही मोलर जो आता है अक्कल दाढ़ा बोलते हैं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है। बैठो। क्लियर हुआ? पक्का? तो प्री मोलर और मोलर, तो मोलर में भी 4 और प्री मोलर पूरा एक ही बार उगेगा जीवन में। और बाकी जितने हैं सब दूध के दांत है, वो टूटेंगे फिर उगेंगे दोबारा, और दोबारा उगे और दोबारा टूटे, समझ जाना कि अब समय आ गया है, एक्सपायरी हो गए हैं हम लोग। बाल झड़ना, दांत का टूटना, आंखों कम दिखाई देना, ये सब निशानी है। ये सब जैसे मेरे साथ हो रहा है, कम दिखाई देता है। हाँ तो मेरा निशानी आ गया है, क्या मैं पार होने वाला हूँ? कैसे मैडम, भारी खुश हो रहे हो? मैं पार होगा तो नारियल वारियल बांटोगे लग रहा है। नहीं, भंडारा करवाना मैडम, है ना? ठीक। तेरे को याद हुआ? चल, चल चल बोल, जल्दी बोल, खड़े हो बोल। हैं? चल बोल, खड़े होकर बोल। सबको बता, पूरा पाचन तंत्र को बता। हम्म पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल फूड को जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। हम्म, और जो अंगों का समूह यह कार्य करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक। पाचन तंत्र में आहार नाल में माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल होता है। हम्म और इसमें एनस। पाचन ग्रंथियों क्या होता है? एनस। एनस ठीक। पाचन ग्रंथि होती है जो कि लार ग्रंथि होती है, लिवर होती है और पेनक्रियास होती है। ठीक। माउथ के अंदर हम्म, टीथ, लार और जीभ भी होगा ना भाई? टीथ, टंग और लार होता है। ठीक। में बच्चों में बच्चों में इंटेस्ट फिगर फिगर 8 होते हैं, कैनिन 4 होते हैं और प्रीमोलर 0 होते हैं और मोलर 8 होते हैं। वेरी गुड, बढ़िया, गुड, शाबाश। याद हो रहा है ना? रिवीजन करते जाना बार बार। तू खड़े हो रही, खड़े हो जल्दी, खड़े हो, छोड़ लो, टाइम पास करो, खड़े हो जल्दी। हाँ चल बता तू मेरे को, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हम्म हम्म ग्लैंड्स क्या होते हैं? क्या ग्लैंड्स होते हैं? ग्लैंड्स का मतलब क्या है? हाँ पूरा बताते हैं इसीलिए, है ना? सबसे पहले सर, ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है सर? जो हार्मोन्स, जूस और आपका एंजाइम का सिक्रेशन करती है। 2 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में क्या होती है? डक्ट अनुपस्थित रहता है, पाइप नहीं होता, इसीलिए ये जो भी हार्मोन को रिलीज करेंगी वो सब हार्मोन ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। ठीक। जितने भी ग्लैंड्स है इंडोक्राइन, सबके नाम बताओ, टोटल ग्लैंड्स के नाम बताओ, इंडोक्राइन जो जो बताया हो। ब्रेन में पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ठीक। उसके बाद
या फिर थायराइड ठीक। ग्लैंड्स होंगे और स्टमक में और पैनक्रियास और किडनी में एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड्स में किडनी में ओवरी और मेल में टेस्टिकल में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी में? हाँ, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। बेट गुड। सब याद है पूरा? पुराना भी याद है पक्का? ठीक, आऊंगा फिर पूछो। तू खड़े हो रे, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। तुम लोग ना टाइम पास नहीं करो। है चल 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 चल। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा है साइंस में? हाँ चल बता, विटामिन कितने प्रकार? विटामिन दो तरह के होते हैं, पहला तो जर्मोकुलर एसिड और एक फॉस्फोरुलिक एसिड। हाँ जर्मोकुलर एसिड विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन और जो फैटोकुलर एसिड होते हैं वो सिकटाइट कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वेरी गुड। ठीक, दूसरा वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सॉल्युबल जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, चलिए बताइए विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का पूरा प्रकार नहीं बताया। ठीक, विटामिन बी बचा है। विटामिन सी को बता। तो विटामिन सी इसको एब्सॉर्बिक एसिड कहते हैं। हाँ इसका साइंटिफिक नेम। और सर यह एंटीबॉडी को हमें स्ट्रॉन्ग करता है और एंटीबायोटिक को स्ट्रॉन्ग करता है और ठीक, बैठ बैठ, गुड। रिवीजन करना है बार बार, ठीक है? सब्जेक्ट लिमिटेड है, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। तू खड़े हो, जल्दी 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 खड़े हो। हाँ। चल बता, मानव रोग के बारे में क्या क्या बताया? ह्यूमन डिजीज। वेरी गुड। हाँ, एक तो होता है अनुवांशिक। हाँ एग्जाम्पल है वो, जेनेटिक वो बीमारी है जो हमको जन्म से प्राप्त हुई है, ठीक है? एक्वायर्ड में तो, हाँ चल वायरस की बीमारी के नाम बता दे बस। हाँ 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 हाँ, बेट गुड, वेरी गुड, बेट। एड्स में कौन सा वायरस से एड्स होता है? चुप रहोगे ना बाकी लोग? सरल क्वेश्चन जानबूझ कर पूछा हूं, मेरे को पता है कि तू डामाडोल है बोल, इसलिए सरल पूछा हूं। इन लोग से कठिन इसलिए पूछा हूं क्योंकि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पैसा लगाया हो तो उसको महत्व को समझो। इतना अच्छा साइंस पढ़ाने वाले टीचर आए कब आए पढ़ाते हैं कई लोग, देखना तो। कौन सा वायरस है? जन्मजात सुनते आ रहे HIV वायरस, उसको नहीं बोल पा रहे। HIV वायरस से एड्स होता है। HIV का पूरा नाम, मैडम खड़े हो। तो लड़की तेरे को पढ़ना नहीं है, मार खाने के लिए है खाली, तू बैठ।